गर्मी बहुत है गाइस। किचन में तो ऐसे भी गर्मी बहुत ज़्यादा लगती है। हमारे किचन में ऐसे भी यहाँ चिमनी नहीं लगी हुई है, एग्जिस्ट फैन है, लेकिन लगती है फिर भी गर्मी। यहाँ हमारा एग्जिस्ट फैन है, आप देख सकते हो। आ रहा दिख रहा है। यहाँ मेरा एग्जिस्ट फैन लगा हुआ है, फिर भी किचन में गर्मी लगती ही है, बहुत गर्मी लगती है। सुबह का टाइम हो रहा है, 6 साढ़े 6 बज रहा है। मैं नहा धो ली हूँ, पूजा मैंने कर ली। और मुझे कमेंट आया था दोस्तों कि मैं शिव पुराण में से कुछ बताऊँ आप सबको, तो मैं आज उसके बारे में सोचती हूँ बताऊँ। तो दोस्तों, मैं शिव पुराण के बारे में मुझे लगता है मैं जितना चाहूँ, मैं चाहूँ भी कितना भी, तो मैं उसको नहीं अच्छे से स्पष्ट के साथ उसका क्या कहते हैं, स्पष्टीकरण के साथ मैं उनके बारे में सार्थक रूप से मैं नहीं बता सकती हूँ। क्या ये शिव पुराण में क्या कहाँ कितना कुछ दिया हुआ है, शिव पुराण की कथाओं में क्या कुछ है। हर किसी ने अलग अलग तरह से शिव कथाओं को बताया है। यहाँ तक कि वेद भी उनके कथाओं को कहते, गुणगान कहते करते हैं, उनके बारे में बताते हैं, फिर भी पूरी तरह से वो उनके बारे में बताने में असमर्थ महसूस करते हैं। मैंने ऐसा शिव पुराण में पढ़ा है। वेद भी उनके बारे में बताते हैं, उनकी कथाएं कहते हैं, शिव चरित्र का गुणगान करते हैं। तो दोस्तों, मैं चाहती हूँ मैं उनके बारे में अच्छे से सारी बातें बताऊँ, जैसा मैंने पढ़ा है सुना है। कि मुझे लगता है मैं चाह के भी, मतलब मैं अभी से शुरू करूँ तो शायद शाम क्या, मैं जीवन के अंतिम पल अंतिम क्षण तक भी चाहूँ उनके बारे में बताना, जो मैंने उनके बारे में फील किया है। मैं चाह के भी मैं पूरी बातें उनके बारे में नहीं बता सकती हूँ। स्पष्ट जो कहना चाहूँ मैं स्पष्ट शब्दों में, शायद मैं सार्थक शब्द ही मुझे नहीं मिलेंगे उनके लिए कि मैं पूरी तरह से उन्हें बता पाऊँ उनके बारे में। लेकिन हाँ, मैं एक दो लाइन उनके बारे में बताना चाहती हूँ, जो शुरू के अध्याय में है। श्री वेद व्यास जी के शिष्य हुआ करते थे श्री सूत जी महाराज, जो भगवान शिव के बहुत सारे, मतलब बहुत उनके हमेशा भजन कीर्तन उनके गुणगान किया करते हैं। और नियमित सारण्य वन में वो, मतलब उनका ज़्यादातर ध्यान गुणगान करते हैं, कीर्तन भजन करते हैं, और वहीं नियमित सारण वन में ही उनका ध्यान करते हैं। तो उसी समय एक बार सोनक ऋषि मुनि के शरीर बहुत सारे ऋषियों के साथ सनकादिक मुनियों ने आए और उनसे अपनी व्यथा बताई कि देखो, बहुत सारे, मतलब होता है ना मोह माया, इंसान को बहुत कुछ करने के बाद भी लगता असंतुष्ट है। मतलब जनजीवन इंसानों के बारे में या बहुत तरह अपने बारे में भी उन्होंने कहा। तो उन्होंने बताया ऐसा क्या है जिसे मैं सुन के, उसे पढ़ के, या जिसका ज्ञान हम लेकर मैं अपने आप को इस मोह माया से अपने आप को मोक्ष पाऊँ। तो उन्होंने भगवान शिव की कथाओं का ही उसी समय उसके बारे में बताते हैं, और बताते हैं कि नारद जी ब्रह्मा जी से किस तरह से पूछें, फिर ब्रह्मा जी ने किस तरह से नारद को मतलब भगवान शिव के बारे में, उसके सारे चरित्र के बारे में बताए हैं। और नारद को जहाँ जो कमी लगा, जहाँ उनके मन में कोई सवाल आते थे, कोई, मतलब वो क्या कहते हैं उनको, हर जगह कहीं ना कहीं इंसान को संदेह हो जाता है ना। वो तो ब्रह्मा जी के पुत्र थे, तो ऐसे नारद जी थे ही, उन्हें भी सब चीज़ का ज्ञान था। लेकिन हम आम इंसानों को समझाने के लिए शिव पुराणों में ऐसे दिए गए हैं कि नारद जी ब्रह्मा जी से सवाल करते हैं, उनसे पूछते अपने प्रश्न, फिर उन्हें वो सारी बातें बताते हैं। तो दोस्तों, मैं इनके बारे में जितना भी कहूँ मुझे लगता है कम है, और कुछ दो चार लाइन में बताऊंगी। मैं फ़िलहाल चाय बना लेती हूँ, फिर मैं बात करूँगी भगवान शिव के बारे में। मुझे तो मेरा मन बहुत अच्छा लगता है, मैं कितना बोलूँ, मेरा मन करता है जितना मैं बोल सकती मैं बोलूँ, लेकिन मुझे लगता है मैं कितना भी बोलूँ, कितना भी कोशिश कर लूँ, मैं सार्थक रूप से मैं से बोल नहीं पाऊँगी भगवान शिव के बारे में। हाँ, मैं एक दो लाइन में लिखी थी, लगभग 5-6 साल हो गए हैं, मेरे डायरी में होंगे, डेट भी मैंने दिए होंगे। और मुझे आदत है डेयरी में लिखती हूँ मैं आज कौन सा दिन मैं ये लिख रही हूँ, किस समय मेरे मन में इस तरह का ख्याल आया, तो मैं वो ख्याल उस समय, वो दिन, वो डेट भी मैं लिखी होंगी डायरी, मुझे याद नहीं आ रहा है। और वो डायरी कहीं होगी, अगर मिलेगी तो मैं कभी, आज ना सही, मैं कभी उसे ज़रूर शेयर करूँगी। तो उसमें मैं एक दो लाइन लिखी हूँ, भगवान शिव के प्रति मेरे मन में जो भाव है
उनको समर्पित ये लाइन है। शिव मेरा धर्म है, शिव मेरा कर्म है, शिव ही है मेरे गुरु, गुरुवर मेरे हर क्षण हर पल हर पथ पे साथ देना, कहीं मैं राह न जाऊं भूल। तो दोस्तों, मेरी कोई बात, मेरी सवाल आपके मन में आए मेरे प्रति या शिव पुराण से, तो मैं शिव पुराण के बारे में तो सॉरी गाइस मैं बोल दी, लेकिन मैं उनके बारे में स्पष्ट तो नहीं कर सकती, क्योंकि बहुत बड़े बड़े कथाकारों ने व्यासपीठ पे बैठ के उनके बारे में बोलने की बहुत कुछ कोशिश की। सब ने अपने अपने सामर्थ्य और समझ के हिसाब से कहा। मैं किसी से नहीं कह सकती उन्होंने जो बोला उसमें कोई कमी बेस है। और दोस्तों, बोला है और सब अपने अपने समझ से बोला। मुझे भी जो समझ में आई मैं अभी बोलने की कोशिश की। इनमें कोई बात, कोई शब्द आपको अछूता सा लगे कि सार्थक नहीं था, सही नहीं था, तो सो गाइस उसे इग्नोर कर देना। मैं कुछ और लाइन, कुछ और बातें मैं उनके बारे में बताऊंगी। फिलहाल मैं भी चाय बना लेती हूँ। दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल वैभव ख्याति में, और नमस्कार आपको। तो दोस्तों, मैं थोड़ी देर पहले आपसे मिली थी किचन में चाय बनाने से पहले। तो शिव कथाओं के बारे में मैंने आपसे जो कुछ भी कही वो तो मुझे जो सही लगा मैं वो बोली हूँ आपको। सो दोस्तों, मैं कहना तो बहुत कुछ चाहती हूँ, मेरे मन में है कि मैं बहुत कुछ बोलूँ भगवान शिव के बारे में, लेकिन मुझे लगता है मैं चाहूँ भी तो मैं पूरी तरह से उनके बारे में कुछ नहीं बोल पाऊँगी। और गाइज, मेरी एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप सब चाहते हैं कि उनके बारे में जाने, ज़रा सा भी जिन किसी का भी श्रद्धा है भगवान शिव पे, तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगी एक बार प्लीज़ मेरे कहने से आप शिव पुराण खुद पढ़ के देखें तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। क्योंकि मेरी बहुत दिनों से इच्छा थी कि मैं पढ़ूँ और उसके बारे में जानूँ, भगवान शिव के बारे में जानूँ। और ये आज से नहीं, और 2, 3, 4, 5 साल से नहीं, ये लगभग मैं खुद 6, 7 में थी उस समय की बात है। आप समझ सकते हो उस समय और आज में, जबकि मैं 3-4 साल पहले ही मतलब स्टार्ट की हूँ पढ़ना। 3-4 साल पहले, लगभग 2013 या 14 में मैं शिव पुराण लाई हूँ, और 2-3 साल से मैं पहले से पढ़ रही हूँ। तो होता है ना कि हमारी इच्छा थी, तो उस समय से लेके जब मुझे मेरी मतलब मौका मिला तो मैं उसको पढ़ पाई हूँ। सो दोस्तों, मैं यही कहूँगी कि अगर आप सबकी ज़रा सा भी इच्छा है, श्रद्धा है, भावनाएं हैं उनके प्रति, तो एक बार प्लीज़ ज़रूर कोशिश करें पढ़ने का। पढ़ने के बाद जो आप रियलाइज़ करोगे, फील करोगे, वो मैं शब्दों में नहीं बता सकती हूँ। मैं चाहूँ भी तो नहीं स्पष्ट कह सकती हूँ कि आपको क्या फील होगा। दोस्तों, अगर किसी को है इच्छा उनके बारे में जानने का, उनसे आपको कोई विशेष श्रद्धा है, विशेष, मुझे तो लगता है भगवान शिव से कौन ऐसे इंसान हो जो अनभिज्ञ रहना चाहते हो, जिन्हें उनके बारे में जानना या उन पे भरोसा ना हो, हर किसी का होगा। लेकिन दोस्तों, जिनका विशेष है तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगी एक बार प्लीज़ ज़रूर कोशिश करें, आपको बहुत अच्छा लगेगा। और मैं अपनी बात कह रही हूँ, मैं जो फील की हूँ, मुझे जो बचपन से लेके अब तक मैं महसूस की हूँ उनके बारे में, मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकती। मैं कहना तो चाहती, समझाना तो चाहती हूँ, लेकिन मुझे नहीं लगता मैं बता पाऊँगी या समझा पाऊँगी। इसीलिए मैं आप सबसे कह रही हूँ एक बार प्लीज़ मेरे कहने पे आप पढ़ के देखें। मैं ये नहीं कहूँगी दोस्तों कि आपको पूरा संपूर्णता मिलेगी, आप खुद को संपूर्ण महसूस करोगे, लेकिन मैं जो महसूस की हूँ, मुझे जो लगता है, आप उन्हें पढ़ने के बाद आपको नहीं लगेगा कि आपके जीवन में कोई अधूरापन है, कोई कमी है जो पूरा ना हुआ हो, जो उसकी पूरा करने की आपकी चाह हो। मुझे ऐसा लग रहा है दोस्तों, आप उसे पढ़ के देखिए, आपको बहुत सुकून मिलेगा, बहुत चैन मिलेगा। आपको लगेगा ही नहीं मेरे जीवन में कोई अधूरापन है, कोई कमी है। आपको अपने आप में संपूर्णता का एहसास होगा। और एक बात दोस्तों, हम अगर बारीकी से किसी चीज़ को गौर करते हैं, उसे देखते हैं,
तो हर चीज़ में मुझे कमी होती है, कमी महसूस होती है। तो उसी तरह हम इंसान हैं, हमें इंसान होने के नाते हमें महसूस होगी कि हाँ, कहाँ पढ़ाने के बाद क्या मुझे किसी ने कहा पढ़ने से ऐसा होता वैसा होता, ऐसा तो कुछ नहीं हो रहा। हो सकता है किसी एक आध को ऐसा लगे पढ़ने के बाद। तो गाइज, हम इंसान हैं, हम इंसान स्वार्थी हो जाते हैं। कभी कभी हमें लगता है हमें किसी चीज़ की कमी है, हमारी किसी चीज़ हमसे मुझे कमी महसूस हो रहा है, उसमें ये चीज़ पूरी नहीं हुई या ये चीज़ मुझे परफेक्ट नहीं मिला। ऐसा हो सकता है, होता है। तो दोस्तों, उस समय मुझे भी ऐसा लगता है, ऐसा हमें भी लगा है कभी, अभी भी कुछ दिन से लगता है। अभी भी ऐसे कभी सिचुएशन हमारे जीवन में आ जाती है तो हमें लगता है हमें कमी है। विधाता ने हमें क्या दिया, विधाता ने हमें क्यों ऐसा कमी रखा मेरे जीवन में। कभी कभी हमें ऐसा लगता है, लग सकता है हम इंसान है, स्वाभाविक है, लेकिन छोटी छोटी बातों को हम इग्नोर कर सकते हैं। इस बात को, इस लाइन को याद करके, ये लाइन किसने लिखा, कब लिखा मुझे नहीं पता, उनका नाम नहीं मुझे मालूम, लेकिन ये लाइन मुझे बहुत हेल्प करती है, बहुत जीवन में उत्साह डालती है। आप सबको, हम सबको, आप सबने भी कभी सुने होंगे इस लाइन को, हम भी सुने हैं। हमें जीवन में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है ये लाइन। आपने सुना होगा दोस्तों, तो मैं भी आज ये लाइन बताने की कोशिश करी, आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। मुझे ऐसा लग रहा है शेयर करना चाहिए। अगर अच्छी लगे तो मुझे ज़रूर कमेंट करके बताना कि हाँ, ये लाइन मुझे आप सबके साथ शेयर करनी चाहिए, की तो अच्छी की या नहीं की, लेकिन मुझे लगता है मैं ज़रूर करूँ आप सबके साथ। हो सकता है आप सब में से कोई मेरे जैसे रहे हों जिसको, तो दोस्तों आपको लगेगा कि मेरे जीवन में कभी कोई कमी है। शिव पुराण पढ़ने के बाद भी अगर ऐसा लगता है तो मैं उसके लिए ये लाइन आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ। वो मुझे लग रहा है, हमें ऐसा लगा है, मुझे इससे बहुत फ़ायदा हुआ है, बड़ा लाभ हुआ है हमारे जीवन में, इसलिए मैं आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ। हो सके आपको भी इससे हेल्प मिले, लाभ मिले, इसी उम्मीद के साथ मैं आपके साथ ये लाइन शेयर कर रही हूँ कि कहते हैं ना, कभी किसी को मुकम्मल जहाँ नहीं मिलता, कहीं ज़मीं तो कहीं आसमां नहीं मिलता। तो दोस्तों, परफेक्ट कोई नहीं है, हर इंसान में, हर चीज़ में कहीं ना कहीं कुछ कमियां हैं, लेकिन अगर मैं उस कमी को लेकर देखूं, उस पर गौर करूं, तो उसकी सारी अच्छाइयों से मैं अनवाकिफ हो जाती हूँ, मैं उनसे अपरिचित रह जाती हूँ। इसलिए मैं यही कहूँगी दोस्तों कि हर चीज़ का अपना एक खासियत होता है। थोड़ी बहुत कमी को अगर हम इग्नोर कर देते हैं तो हम पाते हैं कि हमने बहुत कुछ पा लिया, हमने हर वो जहाँ पा लिया जिसकी हमें तमन्नाएं थी, जिसकी हमें इच्छाएं थी। सो गाइस, मेरा कहने का मकसद, ये लाइन आप सबके साथ शेयर करने का मकसद सिर्फ यही रहा है कि हम थोड़ी बहुत कमी बेच को इग्नोर करके आगे बढ़ सकते हैं, कोशिश कर सकते हैं। और भगवान शिव पे भरोसा अगर आपको है तो मैं कहती हूँ आप एक बार ज़रूर पढ़ो शिव पुराण को। आज नहीं, कल नहीं, परसों नहीं, 2 साल 4 साल बाद जब आपको मौका मिले, अगर आपकी इच्छाएं हैं, श्रद्धा है भगवान शिव पे, तो आपको कभी न कभी ये मौका भगवान शिव खुद आपको देंगे और आपको भी मिलेंगे और आप पढ़ोगे, आपको बहुत अच्छा फील होगा। कभी न कभी मेरी ये बात याद आएगी कि हाँ, वाकई किसी ने कहा था, ये सही है। क्योंकि मैं ऐसा महसूस की, इसलिए मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। और कोई कमी लगेगी तो आप बस ये लाइन याद कर लेना, कभी कोई कमी ऐसे मुझे नहीं लगता कमी होगी। और ज़िंदगी है, उतार चढ़ाव हम सब के इंसान, हम सब के जीवन में आते हैं, हम सब इंसान उसी छोटी छोटी बातों में तकलीफ़ को ले ले अपने पास और खुशियों को इग्नोर कर दें। ऐसा नहीं हो सकता। कुछ चीज़ों को हम नज़रअंदाज करें तो हम आगे बढ़ पाते हैं। और भगवान शिव ऐसे हैं जो उन पे श्रद्धा किया है, कोई खाली न रहा है। इसलिए दोस्तों, मैं आपसे एक और बात उदाहरण के तौर पे मैं कह रही हूँ, शायद आपको इससे भी रियलाइज़ हो जाए कि क्या होता है भगवान शिव पे भरोसा करने से। दोस्तों, जैसे हमारे पेरेंट्स या हम माँ अपने बच्चों को कभी सुबह का नाश्ता या सुबह में जो हम बच्चों को दूध देते हैं या खाना देते हैं, जो बच्चे हम पे निर्भर हैं, अगर मैं उसे नाश्ता, खाना या कुछ भी टाइम पर नहीं देते हैं तो मेरे बच्चों को शायद ऐसा एहसास भी ना हो कि माँ ने मुझे नहीं दिया या मेरे पेरेंट्स ने मुझे नहीं दिया। और ख़ासकर छोटे बच्चे, वो खेलने में बिजी रहते हैं, उसे याद नहीं रहता मुझे माँ ने क्या टाइम पे नहीं दिया या दिया।
लेकिन माँ को ध्यान रहता है मेरा बच्चा भूखा है, मेरा बच्चा टाइम पे आज नाश्ता नहीं खाया, खाना नहीं खाया। इस तरह की बातें हम माँओं को, हम पेरेंट्स को एहसास होता है। इसी तरह भगवान शिव पे जिनकी आस्थाएँ हैं, विश्वास है, श्रद्धा है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप भूल भी जाएँ भगवान को, भगवान आपको कभी नहीं भूलेंगे। सिर्फ़ उसी तरह, बिल्कुल उसी तरह जैसे एक माँ को अपने बच्चों का ख्याल रहता है कि मेरा बच्चा भूखा है, मैंने उसे समय पे कुछ नहीं दिया है, उसे ये देना है, उसकी ज़रूरतें पूरी करनी है। सो गाइस, इसी तरह भगवान शिव अपने भक्तों का ख्याल रखते हैं, उन्हें देते हैं, उनका ख्याल रखते हैं। आप उन्हें भुला भी दोगे, वो आपको नहीं भूलेंगे, बशर्ते आपको भी थोड़ा उस पे आस्थाएँ रखनी। मैं ये नहीं कहूँगी आप पूजा पाठ हमेशा भजन कीर्तन पे रहो, लेकिन हाँ, पूरे दिन में सुबह से शाम रात तक आपको जब भी मौका मिले, एक बार कोशिश करें, उनके ध्यान लगाएं, एक पल के लिए ही सही उनको याद कर ले। उसका सिंपल सा कितना छोटा सा मंत्र है, ओम नमः शिवाय। कभी भी किसी भी टाइम आप बोल सकते हो उनको, आपको बहुत हेल्प मिलेगा। और ये भगवान और सब बहुत सारे धर्मों में है ऐसा, या बहुत सारे देवी देवताओं का अगर आप पूजा करते हो, उसके पंथ में चलते हो। दोस्तों, मैं आज की वीडियो को मैं यही एंड करती हूँ। वीडियो बहुत लंबी ना हो जाए। वीडियो हालांकि लंबी हो गई, मुझे बात करते करते अंदाज़ा ही नहीं रहा मैं कितना बोल गई हूँ। तो मैं कोशिश करूँगी, बोलना तो बहुत कुछ चाहती हूँ, बहुत इच्छाएं मैं भगवान शिव के बारे में बोलूँ। तो मैं नेक्स्ट वीडियो में मैं और बताऊँगी उनके बारे में, और कुछ आप लोग क्या जानना चाहते हो मुझे कमेंट करना। फिलहाल मैं आज के लिए इतना ही। आप सबको नमस्कार, मुझे दीजिए इजाज़त। थैंक यू मुझे देखने और सुनने के लिए।